ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी समय पहले हमने कहा था कि हम सिलेबस वाइज थोड़ा सा मॉर्निंग का क्लास लेना चालू करना चाहते हैं। उसके लिए मिनिमम 100 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। तो हम सोच रहे थे जब तक 100 पार्टिसिपेंट्स नहीं होंगे तब तक सिलेबस शुरुआत कैसे करें, उसका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जब हुआ कि चलो नया साल है, इसको शुरुआत कर ही देते हैं, चाहे 100 हो या ना हो। लेकिन जब शुरुआत किया तो अपने आप ही 100 पहुंच गया। तो भगवान यही चाहते हैं, हम पहले अपनी अपेक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं, अपने सिस्टम से चलना चाहते हैं। भगवान अपने सिस्टम से चलाना चाहते हैं। हमें भगवान के सिस्टम से चलने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे कार्य के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस का बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम कार्य करते हैं तो भगवान व्यवस्था बनाते हैं। तो ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के समक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हम सोचते हैं पहले व्यवस्थाएं बनेंगी, हमारे लिए कमरा होना चाहिए तब हम भक्ति करेंगे, हमारे लिए आश्रम होना चाहिए, हमारे लिए जगह होनी चाहिए, तब हम धाम में वास करेंगे। ऐसा नहीं, आप आ जाओ, आपके लिए कमरा भी हो जाएगा, आपके लिए भोजन पानी भी हो जाएगा, कपड़ा भी हो जाएगा, मेडिसिन भी हो जाएंगी। सब चीज़ों की अपने आप ही व्यवस्था हो जाती है। शुरुआत करनी होती है। वास्तव में करने वाले भगवान ये सब कुछ, और ये सब चीज़ें हम इस भगवत गीता के सिलेबस के अंतर्गत देखेंगे। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है जो सभी लोग अपने आप में रियलाइज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग हर रोज ही 2 श्लोक याद करके चल रहे हैं। एक श्लोक याद करते हुए 2 श्लोक अभी तक हो गए हमारे। तो श्लोक भी याद कर रहे होंगे आप। जो लोग नहीं याद कर रहे हैं, मैं उनसे जवाब भी लूंगा कि क्यों याद नहीं कर पा रहे। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? प्रभु जी क्लियर है। अच्छा, कोई मैसेज कर रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये भगवत गीता जिसमें 700 श्लोक हैं, सीक्रेट मतलब जब तक आप इसका आश्रय नहीं लेंगे तब तक इसके रिजल्ट्स हम लोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये एक प्रकार से प्रोप्राइटरशिप भगवत गीता के पास ही है, और कोई इसको चोरी भी नहीं कर सकता जब तक कि ये प्रिंसिपल्स को हम लोग अपने जीवन में रियलाइज नहीं करेंगे। कोई मात्र गीता लेकर के और गीता के जैसे परिणाम किसी दूसरे उपाय से प्राप्त करना चाहे तो नहीं कर सकता। जैसे हम गूगल मैप की कल बात कर रहे थे, गूगल रास्ता दिखाता है, कठिनाइयों से बचाने का चेष्टा करता है, दूसरा ऑप्शन भी देता है। ऐसे ही भगवत गीता भी देती है, लेकिन भगवत गीता के पास जो डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन की जानकारी तो केवल भगवत गीता ही देती है। बाकी संसार में कोई और व्यक्ति डेस्टिनेशन की जानकारी नहीं दे सकता, दिव्य डेस्टिनेशन, जो हम सभी जीव जब तक समझेंगे नहीं तब तक भगवत गीता के इस रिजल्ट्स को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्या डेस्टिनेशन है? तमसो माँ ज्योतिर्गम है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला लक्ष्य की ओर भगवत गीता देती है। अस्तो माँ सदगम है, असत जो संसार है उससे सत संसार की ओर ले जाने वाला केवल भगवत गीता से ही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मृत्युर माँ अमृतम गमय, हम जो कुछ भी आज देखा जाए, जो कुछ भी हमारा प्रयास है, केवल और केवल मौत से भागने का प्रयास है। आज हम कपड़ा पहन रहे हैं तो कहीं मर न जाए भाई, भोजन कर रहे हैं तो कहीं मर न जाए, भोजन कर लो। हीटर चला रहे हैं तो कहीं मर न जाए भाई, ठंडी बहुत ज्यादा है, हीटर चला लो। सॉक्स पहन लो भाई, नहीं तो यहाँ से ठंडी घुस जाएगी। दरवाजा लगा दो, नहीं तो कोई बंदर भालू आ जाएगा। अरे नीचे दरवाजे के नीचे की स्ट्रिप भी लगा दो,
नहीं तो बिच्छू और सांप ना आ जाए, नहीं तो मर जाएंगे। अरे जालियां लगाओ फटाफट, नहीं तो मच्छर काट करके डेंगू फैला देगा, मर जाएंगे। कोरोना हो जाएगा भाई, मास्क लगा लो। एक नहीं, डबल लेयर का मास्क लगाओ। एक डोज नहीं, बूस्टर डोज ले लो। जो कुछ भी हमारा प्रयास है, निसंदेह मरने से बचने का ही मात्र प्रयास है। एक मक्खी भी उड़ जाती है जब वो ये देखती है कि किसी का हाथ आ रहा है। एक मच्छर भी उड़ जाता है, क्यों? वो नहीं मरना चाहता। तो हम सभी जितनी भी पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी सब कुछ कर रहे हैं, इस मरणशील संसार में नहीं मरना चाहते वास्तव में। लेकिन ये उपाय कोई सफल होने वाला नहीं हमारा, जब तक कि हम भगवत गीता का आश्रय नहीं लेंगे। भगवत गीता ही वो वास्तविक लक्ष्य को प्रदान करती है। वो कौन सा है? मृत्योर माँ अमृतम गमय, जो मृत्यु से अमृतत्व की ओर लेकर के जाती है। तो ये सब समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिनका उपाय आज हमारे पास नहीं है, ये सब समस्याओं का अंत केवल और केवल इस लक्ष्य को समझने के साथ ही हमें प्राप्त हो सकता है, जो केवल भगवत गीता के पास ही है, और कहीं से हमें प्राप्त नहीं हो सकता। भगवत गीता ना केवल कठिनाइयों से, ना केवल संसार में हर स्थिति में मार्गदर्शन करती है, कठिनाइयों से बचाती है, बल्कि लक्ष्य भी प्रदान करती है। इस लक्ष्य से ही हम सभी भूले हुए हैं। चाहते वही हैं, लेकिन डेस्टिनेशन के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण हम उस ओर नहीं चल पाते। ऐसा ही धृतराष्ट्र भी चाहता है। जैसे मूवी के अंदर हम देखते हैं, हीरो और जो विलन है, वो दोनों की चाहत प्राय एक जैसी होती है। दोनों ही हीरोइन को चाहते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से चाहता है, एक अलग तरीके से चाहता है। एक बलात् चाहता है, जिसे बलात्कार की पद्धति कहते हैं। एक प्रेम से चाहता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही सीन है, जिसमें कि भगवत गीता की शुरुआत होती है। धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्रों के साथ, चांडाल चौकड़ी प्रमुख रूप से उसमें मिली हुई है। वो चाहता है कि पांडवों ही पांडव लोग ही मुख्य रूप से उसकी समस्या का कारण बने। वो सोचता है पांडव लोग कहीं मेरी संपत्ति का भोग न कर लें, जबकि संपत्ति तो वास्तव में पांडवों की ही है पहले से ही। जैसे हम लोग भगवान की संपत्ति को लेकर के कब्जा करके अपने जीवन को जीने की चेष्टा करते, सोचते मैंने भगवान को जो दिया अपना दिया। या कई बार भक्त लोग मंदिर में आ जाते हैं तो वो सोचते हैं मैं भगवान का थोड़ी यूज कर रहा हूँ, मैं तो अपना पैसा यूज कर रहा हूँ। अरे तुम्हारे पास पैसा अलग से आया कहाँ से? उसकी सत्ता अलग से कहाँ से आ गई? वो हम सबका जो दृष्टिकोण है ना, ये अपना वाला, ये अलग से जो दृष्टिकोण है, यही सबसे गड़बड़ करने वाला दृष्टिकोण है। तो धृतराष्ट्र ऐसा सोच रहा है कि ये मेरी संपत्ति में कहीं भागीदार ना हो जाए, तो वो पूरी तरह से एलिमिनेट करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। तो उस सिलसिले में स्थितियां यहाँ तक पहुंच गई हैं कि इधर 100 हैं, 100 पुत्र हैं। उधर बेचारे पांडु महाराज के मात्र 5 पुत्र हैं। इधर 11 अक्षौहिणी सेना है, जो दुष्टों की सेना एक प्रकार से इकट्ठी हुई है। उधर मात्र 7 अक्षौहिणी सेना है। देखो कितना डिफरेंस है। हम सब संख्या बल इकट्ठा करना चाहते हैं और सोचते हैं संख्या से हमारी विजय प्राप्त हो जाएगी, जैसे धृतराष्ट्र सोच रहा है। और युद्ध का निर्णय हो चुका है, दोनों सेनाएं आमने सामने वहां पर इकट्ठी हो चुकी हैं। पहला ये श्लोक है जिसकी शुरुआत धृतराष्ट्र से होती है। धृतराष्ट्र, जो कि हम सभी जानते हैं कैसा आश्चर्य है भगवत गीता के बारे में, हम सब जानते हैं भगवत गीता वास्तव में अर्जुन और कृष्ण के बीच में कन्वर्सेशन है और कुछ नहीं। लेकिन शुरुआत यहाँ धृतराष्ट्र से श्लोक की होती है। आश्चर्य की बात है, क्योंकि धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न किया संजय से, वो बड़ा बड़ा अद्भुत प्रश्न किया, बड़ा हम सबके लिए उपयोगी प्रश्न। हम सोचे धृतराष्ट्र बोल रहा है तो इसमें हमारे लिए क्या बेनिफिट है? बोले हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है इसमें। धृतराष्ट्र क्या कह रहा है? संजय से पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। कह रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र है वो साधारण स्थल नहीं, धर्म क्षेत्र है, वो जानते हैं इस बात को। समवेता, इकट्ठे हुए हैं, युद्धोत्सव, युद्ध की इच्छा से। माम का कौन कौन इकट्ठे हुए? माम का मेरे पुत्र इकट्ठे हुए, जो 100 हैं, 11 अक्षौहिणी सेना के साथ इकट्ठे हुए। पांडवा, जो पांडु महाराज के पुत्र हैं, वो पांडव कहला रहे।
किम अकुर्वत संजय, उन लोगों ने क्या किया? हालांकि ये बड़ा बेहुदा प्रश्न है। जब वहां पर इकट्ठे हुए तो आपस में गले मिलने के लिए तो इकट्ठे हुए नहीं है कि मेरे मामा जी को मैं जाकर के गले मिलूं, चाचा को, ताऊ को, सब हालांकि नाते रिश्तेदारी हैं, सभी घर के सदस्य आपस में लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन फिर प्रश्न करने की जरूरत क्या है कि क्या किया उन लोगों ने? इस प्रश्न के पीछे प्रभुपाद जी तात्पर्य में विस्तार से बता रहे हैं कि इसमें धृतराष्ट्र को संदेह है धर्म के क्षेत्र का प्रभाव कितना अद्भुत होता है। कैसी सेनाएं? बोले 11 अक्षौहिणी सेना है, एक दो लोग नहीं। कितना रेशियो में डिफरेंस है, इधर 7 उधर 11, एक प्रकार से 1.5 गुनी से भी ज्यादा सेना है। और उसमें भी उनको संदेह हो रहा है। कैसे कैसे लोगों को लेकर के संदेह हो रहा है? पितामह भीष्म है, आचार्य द्रोण है, भगदत्त है, अश्वत्थामा है, कर्ण है, ऐसे ऐसे लोगों को लेकर के संदेह हो रहा है। क्यों? बोले धर्म के क्षेत्र का प्रभाव हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, धर्म क्षेत्र का प्रभाव इतना श्रेष्ठ होता है। हम सब लोगों के जीवन में हम सभी देखते हैं कि कई सारे कारण ऐसे होते हैं कि हम चाहते कुछ है और होता कुछ और है। फिर हम सोचते हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। जैसे हम सभी लोग चाहते हैं भक्ति करना, चाहते हैं सतोगुनी बनना, लेकिन कार्य रजोगुनी हो जाते हैं, कार्य तमोगुनी हो जाते हैं। बोले चाहते हुए भी क्या चीज है जो हमें अफेक्ट कर देती है, हम कार्य में सफल नहीं हो पाते, सतोगुनी कार्य में सफल नहीं हो पाते। सतोगुण से भी श्रेष्ठ है निर्गुणा भक्ति, जो भक्ति में सफल करने के लिए तो उससे भी ऊपर उठना पड़ेगा। प्राय गिर पड़ते हैं। क्या कारण है? उसके कारण, पहला कारण ही इस भगवत गीता में यहाँ पर बताया है। सबसे पहला कारण है धर्म क्षेत्र। हम जिस स्थान पर रह रहे हैं वो स्थान एक बहुत बड़ा कारण बनता है हमारे हर कार्य के लिए। भागवत में इन्हीं बातों को और विस्तार से बताया कि बोले कोई व्यक्ति अगर वास्तव में सतोगुनी बनना चाहता है, उसको 10 फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। कोई व्यक्ति रजोगुनी बनना चाहता है तो भी वही 10 फैक्टर हैं। कोई व्यक्ति तमोगुनी बनना चाहता है तो वो भी 10 ही फैक्टर हैं। अगर इन 10 चीजों पर हम फोकस करेंगे तो जैसा 10 चीजों पर फोकस कर रहे हैं वैसे ही बन जाएंगे। इसका वर्णन 11वें स्कंद में 13वें अध्याय के तीसरे श्लोक में बता रहे। चौथा श्लोक है, क्षमा कीजिए, 11वें स्कंद का 13वें अध्याय का चौथा श्लोक, जिसमें बता रहे हैं आगमो अपह प्रजा देश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रो अथ संस्कारो दशैते गुण हेतवः। ये गुण के हेतु हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है? बोले लिटरेचर, आगम। हम कैसी किताब पढ़ते हैं? अगर हम रजोगुनी किताबें पढ़ेंगे तो रजोगुनी बन जाएंगे, तमोगुनी किताब पढ़ेंगे तो तमोगुनी बन जाएंगे, सतोगुनी किताब पढ़ेंगे तो सतोगुनी बन जाएंगे। हम चाहते हैं भगवान हमसे बात करें और संसार की किताबें पढ़ते हैं हम रजोगुनी, जो संसार में प्राय संसारी पढ़ाई लिखाई वाली होती हैं। तमोगुनी होती हैं, जिसमें कोई उपन्यास पढ़ रहा है, कोई संसार में अन्य गंदी कॉमिक्स वगैरह पढ़ रहा है, वो सब तमोगुनी लिटरेचर है। सतोगुनी लिटरेचर, जिसमें कि शास्त्रों का आश्रय ले रहा है कोई व्यक्ति। और भक्ति युक्त लिटरेचर, जिसमें कोई मल ही नहीं है बिल्कुल, वो भागवत है, अमलम पुराण है, जिसका आधार भगवत गीता है। अगर इन जैसे शास्त्रों को पढ़ रहा है तो सतुगुण से भी ऊपर उठ जाएगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं उसके अनुसार उसका प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर। दूसरा प्रभाव पड़ता है अपह, जो हम भोजन पानी ले रहे हैं। निश्चित रूप से हम किसी भी जगह पर चले जाएं, जैसे यहाँ युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन युद्ध पर फर्क पड़ेगा इसका, बोले स्थान का। ऐसे ही हम किसी भी चीज को लेकर के जीवन जिए, हम सोच रहे हैं जब करते हैं भाई हम, लेकिन जब में मन नहीं लगता, मन कहीं और चला जाता है। क्यों चला जाता है? बोले भोजन असर कर रहा है। अपह, अपह माने भोजन पानी। तीसरा चीज, बोले भोजन भी ठीक ले रहे हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बोले प्रजा,
जिन लोगों के बीच में हम रह रहे हैं ना, वो लोग भक्त नहीं है, वो लोग रजोगुनी है या तमोगुनी है, तो हमारे जीवन में सतोगुनी असर नहीं हो सकता। इसलिए प्रजा का भी अंतर पड़ता है। चौथा है देश। हम कौन से देश में रह रहे हैं, भारत भूमि में रह रहे हैं या विदेशों में चले गए, जहां पर भोग भूमि कहा जाता है। भारत भूमि को तपोभूमि कहा जाता है। और उस तपोभूमि में भी जो ब्रज भूमि है वो प्रेम भूमि है, जहाँ प्रेम प्राप्त होता है, जो भगवत भक्ति से युक्त है। भक्ति ही प्रेम है। भक्ति में ही सेवा संभव है। भक्ति का अर्थ ही है, गुरु महाराज कहते हैं, सेवा। कौन सी सेवा? प्रेम में ही सेवा। तो पहले प्रेम होगा तभी तो सेवा होगी। ये ब्रज भूमि कैसी है? बोले ये प्रेम भूमि है, जहाँ नेचुरली व्यक्ति को प्रेम प्राप्त हो जाता है। प्रभुपाद जी ने इसी प्रेम को 20 साल यहाँ रह करके सारे संसार में बांटा। और उन्होंने जो इस्कॉन सेंटर्स डेवलप किए, ये भी प्रेम के केंद्र स्थापित किए। जो चैतन्य महाप्रभु की देन है। पृथ्वी ते आछि यत्र नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुई वो मोर नाम। ये भी प्रेम के केंद्र है, तो इसका भी अपना असर होगा। चौथा है ये आगम, दूसरा अपा, तीसरा प्रजा, चौथा देश। अब यहाँ देश को लेकर के चिंतित है कि भैया कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का अपना प्रभाव होगा, क्योंकि वहां पर परशुराम आदि ने बहुत आराधना किया है, बहुत तपस्याएं की हैं, इसलिए तपस्या के कारण वो तो तपस्वी लोगों का ही फेवर करेगा ना। अभी जैसे युद्ध हो रहा था दो लोगों के बीच में, जो हाथी के रूप में और मगरमच्छ के रूप में। महाराज इंद्रद्युम्न जो हाथी बने गजेंद्र, और मगरमच्छ के रूप में जब हो रहा था, तो उसमें ताकत अधिक पड़ गई मगरमच्छ की, ग्राह की। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर उसको तो ताकत मिलेगी ना, और हाथी की ताकत अपने आप ही कम होती चली गई। तो जब तपस्या का क्षेत्र है तो यहाँ संदेह है धृतराष्ट्र को, भैया निश्चित रूप से ये स्थान इन लोगों का फेवर करेगा। देखो संख्या कितना डिफरेंस रख रही है, फिर भी स्थान का इतना बड़ा प्रभाव है, जो कितना सटल है, जो हमें समझ ही नहीं आता। हम सब स्थूलदर्शी लोग हैं, हम सूक्ष्मदर्शी लोग नहीं, जबकि सूक्ष्म वस्तु की ताकत कहीं ज्यादा होती। पहला ही प्रश्न इतना भारी है, तो कह रहे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ अलग ही चमत्कार वहां पर तुरंत हो जाए। किम अकुर्वत संजय, युद्ध के लिए तैयार हो भी रहे कि नहीं हो रहे, कि वहां जाकर के मेरे पुत्र का ही दिमाग सुधर गया और सीधा जाकर के शरणागति ले ली भगवान श्री कृष्ण की, जैसे अर्जुन ने ले रखी है। ऐसा तो नहीं हो गया है? कई बार बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं कॉलेज में और भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं, तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं, पढ़ भी रहा है या ब्रह्मचारी बनने जा रहा है सीधा दूसरे साल में, तीसरे साल में। माता पिता को भी टेंशन हो जाता है। क्योंकि ऐसे संगति का भी प्रभाव पड़ता है, ऐसे स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। तो आगम लिटरेचर, अपा भोजन पानी, प्रजा जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, देश देश का फर्क पड़ेगा, काल का भी फर्क पड़ता है। हम सोचते हैं मन नहीं लग रहा है, और रात को हम जप करने बैठे हैं, तो रात को तो भैया इतनी माला को खींचने में कठिनाई होगी जैसे कुएं में से पानी खींचने में होती है। बार बार निकाल के देखनी पड़ेगी, अभी खत्म नहीं हुई, अभी खत्म नहीं हुई। एक माला को करने में जिसको 7-8 मिनट लगते हैं, उसको 15 मिनट या 20 मिनट लग जाएंगे, तब भी खत्म नहीं होगी। क्यों? काल का प्रभाव है। रजोगुण के समय में हम जप कर रहे हैं या तमोगुण के समय में जप कर रहे हैं, ये सतोगुण की क्रिया है, इसको सतोगुण के समय में करना चाहिए। इसलिए मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ, जितने भी भक्त लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग सब लोग ऑनलाइन जप करते हैं, आप सब लोग इस मीटिंग में केवल 7 बजे ही नहीं जुड़ने का, थोड़ा सा पहले भी जुड़ जाने का, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। खुद अनुभव करके देखिए, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, आप भी जुड़िए, अच्छा लगेगा। एक दिन भी मिस नहीं करने का प्रयास कीजिए। तो बोले काल का प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोग पार्टी करते हैं, क्यों शाम को ही पार्टी करते हैं, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती के समय में क्यों पार्टी नहीं करते? जबकि सब समय तो उन्हीं लोगों, बोले जगते जगह भी दिया जाए, उनको सुविधा भी दे दी जाए, तो भी क्या वो मजा आएगा उन लोगों को जो शाम को मजा आता है? नहीं आएगा, क्योंकि सुबह का समय सतुगनी क्रियाओं के लिए है, शाम का समय रजोगुनी क्रियाओं के लिए, तमोगुनी क्रियाओं के लिए है। इसलिए सुबह के समय में सभी भक्त लोग भजन करने में अपने आप को लगाते हैं, काल का प्रभाव पड़ता है। आगे है कर्म का प्रभाव पड़ता है। हम सोचे हैं भजन कर रहे हैं और दूसरे दिन ऑक्यूपेशन ड्यूटी हमारी शराब बेचने की है, मांस बेचने की है,
तम्बाकू सिगरेट बेचने की है और सोचे मन लग जाएगा भजन में, तो वो भी तो अपना प्रभाव डालेगा ना। तो हमारा काम कौन सा है, हम कार्य कैसा कर रहे हैं, सतोगुनी है, रजोगुनी है, तमोगुनी है, वैसे हम बन जाएंगे। उसके पश्चात हमारा जन्म कैसा हुआ है, जन्म का भी प्रभाव पड़ता है। जन्म के साथ हम ध्यान क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, उस ध्यान का भी प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर। ध्यान के साथ साथ हम मंत्र कौन सा जप रहे हैं, तमोगुनी जप रहे हैं, रजोगुनी जप रहे हैं, सतोगुनी जप रहे हैं, या सतोगुण से भी ऊपर शुद्ध सत्व वाला जप रहे हैं, जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कौन से मंत्र का जप कर रहे हैं हम, मंत्र प्रभावित करेगा हमको। उसके साथ साथ संस्कार प्रभावित करेंगे, हमारे जीवन में संस्कार कैसे आएंगे। और संस्कार के साथ ये 10 बिंदु हो जाते हैं, जिसको यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी 10 ही थे, बोले मात्र 10 हैं ये, और ज्यादा चीजें नहीं, 10 ही थे। गुण हेतवः, ये गुण के हेतु हैं, गुण के कारण है। अब हमारी स्थिति क्या है, 2-3 हम कार्यों को ऊपर वाले करते सतोगुनी, और 5-6 रजोगुनी कार्य तमोगुनी करते हैं, जो नीचे ले जाने वाले। और फिर सोचें कि ऊपर क्यों नहीं जा रहे, नीचे ले जाने वाले तो हमें दिखते नहीं फैक्टर्स, ऊपर जाने वाले फैक्टर्स को हम देखते हैं, और नीचे ले जाने वाले नेचुरली होते रहते हैं हमारी आदतन। और फिर सोचो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर कैसे जाएंगे, नीचे से 2 किलो न्यूटन आपने फोर्स लगाया, ऊपर से 7 किलो न्यूटन लगाया, तो नीचे जाएंगे इवेंचुअली या ऊपर जाएंगे, निश्चित रूप से हम नीचे की ओर ही जाएंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे। हमें इन 10 के 10 बिंदुओं पर कार्य करने की चेष्टा करनी चाहिए, तभी जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे अब संजय इस रहस्य को यहाँ पर पहले श्लोक से लेकर के 13वें श्लोक तक आगे वर्णन कर रहे हैं कि देखो युद्ध के स्थल का स्थिति बता रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ। संजय उवाच दृष्टा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। देखो जो चोर होता है ना, उसके हृदय में सदा ही घबराहट होती है, वो जानता है कि मेरी सेना इतनी बड़ी है, लेकिन क्या उसने चुरा रखा है ना। चोरी करने वाला व्यक्ति हमेशा ही चिंता में डूबा रहता है, और हमेशा ही इकड़म तिकड़म लगा रहता है, लगाता रहता है। हम सब विचार करें, हम सब के अंदर चिंताएं हैं कि नहीं है? ये दर्शाता है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर चोरी है। तो संजय हुआ, संजय जी कह रहे हैं दृष्टा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य आचार्यम उपसंगम्यम राजा वचनम अब्रवीत। दुर्योधन अभी राजा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, राजा तो वास्तव में धृतराष्ट्र हैं, लेकिन दुर्योधन को अभी युद्ध क्षेत्र में धृतराष्ट्र अंधे हैं, वो तो जा नहीं सकते। तो उनका प्रतिनिधि बन करके दुर्योधन ही गया, तो दुर्योधन को यहाँ राजा कहा गया है। तो संजय ने कहा हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देख करके, अब क्या उसको दिखाई दिया 7 अक्षौहिणी सेना में, उस व्यूह रचना को देख करके टेंशन में आ गया। हम यहाँ मंदिर में जब आए, तो यहाँ मंदिर हमारा कई सारे दुष्टों के द्वारा प्रभावित था, तो उन दुष्टों की संख्या बड़ी होती थी। तो एक बार हाँ हमारे यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग आए, हमारी रिश्तेदारी में आते थे, तो उन्होंने हमें कहा कि चलो हम इनके और थोड़ा घूम करके आते हैं, जहाँ पर ये दुष्ट लोग रह रहे हैं, हमारी प्रीमाइसेस में रहते थे। तो 8-10 लोग हरियाणा के थे, बड़े हट्टे कट्टे, विशेष रूप से गुंडे मवाली थे, उनको रखा गया था, एक कमरे में बैठे हुए थे। तो मैं सोचा क्यों पंगा लेना, कहीं झगड़ा ना हो जाए। बोले नहीं नहीं चलो चलो, मैं हमारे साथ चलो आप केवल। तो मैं उनके साथ चल पड़ा, तो हम 3 लोग थे बस, और वो 10-11 लोग थे। तो जैसे ही हमने दरवाजा खटखटाया, वो 3 10-12 लोग आराम से बैठे हुए थे। हम 2-3 ही लोग, उसमें से एक बुजुर्ग, एक मैं, और एक व्यक्ति अच्छे हट्टे कट्टे थे। 3 लोगों ने जैसे ही प्रवेश किया, उनके मुंह की हवाइयां उड़ गई। मैंने देखा लिटरली उनके सारे के सारे 10-12 लोगों के मुंह एकदम से पीले पड़ गए, डर गए वो लोग एकदम से। मेरे को उस दिन बड़ी हिम्मत आई, मैं सोच में पड़ गया, देखो मात्र एक तो बुजुर्ग हैं बेचारे, हम 2 ही लोगों को देख करके 10-12 लोग पीले पड़ गए। ये दर्शाता है कि चोरी हम सभी लोगों को कितना भयभीत करती है। क्यों, वो जानते थे कि हम गलत हैं भाई, भगवान की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। तो यहाँ युद्ध में
बोले पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येन धीमतः। अब उसको ये दिखाई दे रहा है, तब शिष्येन गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, बोले देखा आपके द्वारा ही सिखाई गई शिक्षा अभी आपके लिए ही सरदर्दी बन रही है। आपकी ने अपने पैर पर एक प्रकार से कुल्हाड़ी मारी है महाराज। द्रोणाचार्य आपने ये क्या किया, बड़ी उदारता के साथ आपने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी थी और देखो उसने आप ही के खिलाफ इस व्यूह रचना को खड़ा कर दिया है। और वो कह रहा है, हे आचार्य पांडुपुत्रों विशाल सेना को देखें, जब वो विशाल सेना उसकी है, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इसके दो अर्थ है। इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहा है कि आप भी कम बुद्धिमान नहीं, वो आखिर में आपका शिष्य है और आपका शिष्य होने के कारण, हरि बोल, स्क्रीन पर मेरे को भक्त लोग दिखाई देने चाहिए, मुझे ये नहीं दिखाई देना चाहिए। थैंक यू। सारे भक्त लोग अपने पास स्वयं गीता रखा करें, तो जरूरी नहीं कि स्क्रीन पर ही उसको स्क्रॉल किया जाए, अपने आप में भी आप सभी पढ़ सकते हैं। तो इनडायरेक्टली ये भी कहना चाह रहे हैं कि अरे आखिर में तो वो शिष्य ही है, आप तो गुरु हैं। आप गुरु हैं तो निसंदेह आपके पास तो कुछ और भी सीक्रेट्स होंगे जो उनके पास नहीं होंगे, लेकिन चिंता यहाँ झलक रही है। आगे वो वर्णन कर रहे हैं, देखो उनकी सेना में भीम है, अर्जुन है, युद्ध करने वाले अनेक धनुर्धर हैं, चौथे श्लोक में महारथी योद्धा हैं, विराट हैं, द्रुपद हैं। पहले उन लोगों की सेना के अंतर्गत बता रहे हैं, धृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरजित कुंती घोष शैब्य तथा महान शक्तिशाली योद्धा हैं। बड़े बड़े योद्धाओं के उन्होंने उधर नाम बताए। उसके बाद बोले अपनी सेना के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मेरी सेना में विशेष रूप से साधारण लोग नहीं है। भगवान भीष्मस्य कर्णस्य, 8वां श्लोक, हमारी सेना में तो साक्षात भीष्म है, साक्षात कर्ण है। और ये कैसे हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है, कर्ण अमर है एक प्रकार से। कृपश्य समितंजय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्त तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य हैं, जिनसे देवता भी घबराते हैं, देवता भी जिनका सामना नहीं कर सकते। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अब विचार करो, ऐसा मैच होने वाला है जिसमें कि जो बैट्समैन है वो आउट ही नहीं होता। अब बैट्समैन जब आउट ही नहीं होगा तो पराजय होने की संभावना है। अलग बात है कि राहुल द्रविड़ जैसा बैट्समैन नहीं है जो रन भी नहीं बनाए, केवल खड़ा खड़ा ही खेलता रहे। नहीं, ये सब विजयी रहे हैं आज तक। ऐसे बैट्समैन रहे जिन्होंने रन भी अच्छे बनाए हैं और ऊपर से कभी आउट भी नहीं होते। युद्ध का कोई, खेल का कोई मतलब है? उस एंगल से देखा जाए तो इस युद्ध का कोई मतलब है, जिस युद्ध में ऐसे ऐसे महारथी लोग युद्ध लड़ रहे हैं और ऊपर से उसके खुद के पुत्र 100 हैं और इधर मात्र 5 लोग, और इनमें से कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने आप में अमरता का वरदान लेकर के बैठा हो। इतना बड़ा डिफरेंस है। अन्य जो भावासुरा, बोले इतना तो मैंने आपकी जानकारी के लिए मात्र बताया। भगदत्त के पास ऐसी गदा थी जिस गदा का कोई तोड़ नहीं था, अमोघ गदा थी। कर्ण के पास भी ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र हैं जो अर्जुन के पास भी नहीं है। फिर भी युद्ध में लेकर के दुर्योधन चिंतित है। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने, देखो कॉन्शियसनेस का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। जब महाराणा प्रताप युद्ध करने के लिए जाते थे, कई बार ऐसे युद्ध की स्थिति बन जाती थी जिसमें हर व्यक्ति कहता मैं आपके लिए मरूंगा, मैं आपके लिए मर जाऊंगा, मैं आपके लिए मर जाऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो महाराणा प्रताप सोचते थे यार सब मरने के लिए तैयार है या कोई जीतने के लिए भी तैयार है। तो इससे कॉन्शियसनेस पता चल रहा है कि सब मरने वाले ही है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें, खुद का डर इतना उभर उभर के आ रहा है।
फिर वो युद्ध लड़ने ही नहीं जाते थे उन लोगों को लेकर के, बोले ये योजना काम नहीं करेगी, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, हमें छापा मार युद्ध का कुछ अपना योजना अपनानी पड़ेगी, इस योजना से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर दुर्योधन की वो चेतना स्पष्ट झलक रही है। वो कह रहा है कि और भी कई सारे लोग हैं, इतने तो आप ही नहीं, मतलब आप भी मरने ही वाले हैं, बाकी सब भी मरने ही वाले हैं। ये चेतना का कितना बड़ा डिफरेंस है। जब हम भक्तिहीन होते हैं ना तो सदा मरने की चेतना में ही हम डूबे रहते हैं, और हम सब अपने अंदर झांक करके देखे तो हम सब चिंतित रहते हैं, शरण में चले जाएंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। भगवान तो निहत्थे हैं, अर्जुन भी ऐसे सोचते, तो फिर तो वो भी कहते कि मैं तो मरने ही जा रहा हूँ एक प्रकार से। आप भी निहत्थे हैं, केवल रथ चलाएंगे, अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, हम 5 हैं संख्या में, उनकी संख्या कितनी है। नहीं, अर्जुन ने कहा आप है ना मेरे पास, बस मोर देन सफिशिएंट, और कुछ नहीं, चाहे निरंतर ही सही। ये विश्वास होता है, ये विश्वास प्रभुपा जी हम सभी के अंदर जगाना चाहते हैं। मरने का सोच करके फिर भी उत्साह दिखा रहा है ऊपर से। इसको एक्सटर्नल स्माइल कहते हैं, प्लास्टिक स्माइल कहते हैं, जो हम सभी दिखाते हैं, हाउ आर यू, आई एम फाइन, बट इंटरनली नोबडी इज फाइन। हर व्यक्ति अनेकों कष्टों से घिरा हुआ, प्लानिंग खाली रहती है हमारी, दूसरों को विचारों को गुमराह करने की चेष्टा करते हैं, अब ऐसा हो गया, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। बोले अपार अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। अब वो कह रहे हैं हम तो भीष्म द्वारा रक्षित हैं। वो विजय का नहीं सोच रहा है, अभी भी रक्षा के बारे में ही क्लेम कर रहा है, हम इसके द्वारा रक्षित है, उसके द्वारा रक्षित है। ऐसे हम लोग सोचते हैं हम नौकरी के द्वारा रक्षित है, मालिक के द्वारा रक्षित है, हमारी शक्ति अपर में है, और जब हम पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी जानता भी है कि भीमसेन ऐसे हैं कि अगर गदा मार देंगे तो धरती फाड़ देते। बोले फिर भी सीमित है, हम सब ऐसे ही सोचते हैं, भगवान है लेकिन फिर भी भक्त लोग डोनेशन तो हम ही लोगों से मांगते हैं ना, इसलिए उनके पास सीमित रिसोर्स है, हमारे पास असीमित रिसोर्स है। नहीं, अरे भैया सीमित में भी उनके अंदर एकता है, हमारे अंदर एकता नहीं। 100 उंगलियां अलग अलग हैं, और एक मुट्ठी 5 उंगलियों की मात्र बनी हुई है, तो एक मुट्ठी को 100 उंगलियां एक एक करके नहीं तोड़ सकती, जबकि एक मुट्ठी 100 उंगलियों को तोड़ सकती है। वही हुआ, हम सब एकता से दूर हैं, और एकता आती कहाँ से, ये भगवान श्री कृष्ण से आती है, ये प्रेम से आती है। कृष्ण प्रेम रूप है, संसार में प्रेम है नहीं, जहाँ कृष्ण है वहीं तो एकता होगी, जहाँ कृष्ण है ही नहीं वो एकता है हो ही नहीं सकते। देख सकते हो हम घरों में कहीं एकता है, और मंदिर में जबकि दूसरे माता पिता के लोग रहते हैं, प्राय कोई नहीं जानता कौन किस जाति का है, कहाँ से आया है कई बार, फिर भी आपस में कैसी एकता पाई जाती है, कारण उनके बीच में कृष्ण है, पांडवों के बीच में कृष्ण है, एकता है। इसलिए सीमित होते हुए भी पूरी द्वारा सुरक्षित है, पूरी तरह सुरक्षित है। आगे करें, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। पहले तो कह रहे पितामह भीष्म द्वारा हम संरक्षित हैं, अब उसकी फिर चिंता झलक रही है, पितामह भीष्म की सहायता करो भाई, कितना भय उसका झलक रहा है। फिर कह रहे हैं तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब तक हर्ष नहीं हुआ था, चिंताएं व्यक्त कर रहा था। हाँ, कई बार हमें भी हर्ष हो जाता है, अचानक से नौकरी लग जाती है, अचानक से प्रमोशन हो जाता है, अचानक से हमारे बच्चे का रिजल्ट बढ़िया आ जाता है, वो सिंह की गर्जना जैसा एक आध बार फील होता है, थोड़ी देर के लिए हर्ष हो जाता है। 13वें श्लोक के पश्चात तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे, और वो संवेश्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। इवेंचुअली यहाँ इस श्लोक में देखेंगे तो कोलाहल ही हुआ, कुछ दिव्यता या कुछ ऐसा बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, केवल दुर्योधन को ही हर्ष हुआ। 14वें श्लोक से अब अर्जुन और श्री कृष्ण की शुरुआत हो रही है, वो शंख बजाने जा रहे हैं। तो पहले से 13वें श्लोक तक यहाँ कौरवों की स्थिति का वर्णन था, जिसको हमने आज थोड़ा समझने की चेष्टा किया।
और 14वें श्लोक से 21वें श्लोक तक अभी पांडवों की स्थिति का वर्णन किया जाएगा, उसे हम कल देखेंगे। और इसमें आज के लिए मैं थोड़ा 15वां श्लोक आप लोगों को याद करने के लिए प्रार्थना करूंगा। पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। ये 15वें श्लोक आप आज के दिन याद करेंगे, ऐसी मेरी आपसे निवेदन है। इस संघ की महिमा क्या है उसे आगे चल करके हम पढ़ने में आएगा। स्वयं यहाँ पर वेद व्यास जी लिखेंगे। तो अभी तक इन लोगों के संघ की और इन लोगों की परिस्थितियों के बारे में वर्णन किया। विशेष रूप से हमने आज के दिन सीखना है कि जो 10 फैक्टर्स हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं हमारे जीवन में किसी भी हालत में, उन 10 चीज़ों पर विचार करना बहुत अनिवार्य है। हमें ये चीज़ें पता ही नहीं होती, हम दुनिया भर के फैक्टर्स को अपने जीवन में कंसिडर करते रहते हैं। 10 चीज़ों पर फोकस करें, 10 की 10 चीज़ें सतोगुनी बनाएं और भगवान का आश्रय लें। बाकी दिखावे की दुनिया से बाहर आ जाए दुर्योधन की तरह और जीवन को सफल बनाए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रश्न उत्तर हम एक चैप्टर के बाद लिया करेंगे, तो जिनके जो भी प्रश्न उत्तर हुआ करें सब नोट कर लिया करें, क्योंकि इतना अधिक समय लेना फिर कठिन हो जाता है। फिर भी आज ले रहे हैं। प्राण गोपाल प्रभु ने हमारे इस अनाउंसमेंट से पहले ही हाथ खड़ा कर दिया था। यस प्राण गोपाल प्रभु प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रश्न कोई खास नहीं है, छोटी सी बात है कि YouTube लिंक आपकी मिल सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, ताकि हम फिर से इसको सुन सकें, रिपीट कर सकें। जी प्रभु जी, मैं इन लोगों से बोलता हूँ, ये भक्त लोग ही हैं, ये लोग देंगे जो भी करना है। मेरे को तो आता नहीं, मैं तो अज्ञानी आदमी हूँ, मेरे को तो लैपटॉप चालू करना भी कठिन हो जाता है। प्रभु जी आपके आदेश से ही होगा, आप उनको बस आदेश कर दीजिए। मैं पूरी तरह सोहन से मोहन प्रभु को आदेश कर दीजिए, वो भेज देंगे। जरूर जरूर प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। सुन रहे हैं। आपका धन्यवाद देते हैं, आप जुड़ रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप गुरु महाराज के प्रभु जी, प्रवचन भी रेगुलरली सुनते हैं और आपकी ग्लोरीज मैं काफ़ी जानता हूँ। आपने कई निवेदन महाराज के चरणों में मैसेज के द्वारा भेजते हैं, मैंने लेक्चर सुनते समय काफ़ी सुना आपको। तो मुझे अच्छा लगा कि आपका भी आशीर्वाद मुझे यहाँ प्लेटफॉर्म पे प्राप्त हो प्रभु रहा जी है। आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत थैंक यू। बहुत सही बताऊं तो गुरु महाराज का आशीर्वाद मान लीजिए हमारे लिए ये। नहीं, ये तो एक प्रकार से दुष्ट की दुष्टता है, आप लोगों को झेलनी पड़ रही है मेरी। बहुत अच्छी दृष्टता की है प्रभु जी आपने। अच्छा अच्छा। ऐसे कंटिन्यू करिए तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। जरूर हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, यस धन्यवाद। रवि कुमार जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। तो मेरा छोटा सा प्रश्न है कि हम अपने शिक्षा गुरु या सीनियर भक्तों की सेवा किस तरह से कर सकते हैं? सबसे आसान तो है कि उनकी आज्ञा पालन करके। तो अपने सीनियर भक्तों की सेवा किस तरह से कर सकते हैं? आज्ञा पालन करके हम्म। वो जैसा कहें वैसा कर लेना चाहिए।